नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ कनार शर्मा जी द्वारा लिखी कहानी लेकर आई हूँ। मम्मी जी, मेरा लंच तैयार है, जल्दी दे दीजिए। नंदिनी अपने बेटी मुन्नी को गोद में लिए चूमते हुए बोली, ले बेटा, एक बड़ा लंच, एक छोटा स्नैक का डब्बा, जब भूख लगे खा लेना, और गर्म पानी की बोतल। मम्मी जी, आज मुन्नी को फीड कराते कराते देर हो गई। मैंने उसकी दूध की बोतल भर दी है, समय से पिला दीजिएगा। अगर कोई परेशानी हो तो कॉल कर लेना, कोशिश करूँगी जल्दी आ सकूँ। और हाँ, मैंने राशन ऑर्डर कर दिया है, डिलीवरी ले लीजिएगा। नंदिनी के हाथ से मुन्नी को अपनी गोद में लेते हुए शांति जी बोली, तू इतनी चिंता क्यों करती है बहू, आराम से जाओ, मैं सब संभाल लूँगी। और अगर कोई परेशानी हुई तो तुम्हें फ़ोन करके पूछ लूँगी। और फिर रोहन किस लिए है, 11 बजे तक ऑफिस जाएगा, उसकी भी जिम्मेदारी है। तू जा, बस अपना ध्यान रखा कर। और हाँ, गाड़ी ध्यान से चलाना, रास्ते में ट्रैफिक बहुत है। जी मम्मी जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी। नंदिनी सास से ऐसा कहकर अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर ऑफिस के लिए निकल गई। सोफे पर बैठी ललिता जी चश्मे में से दोनों सास बहू की शक्लें बारी बारी देख रही थी। फिर बहू के जाने के बाद चाय की प्याली से चाय पीते हुए अपनी भाभी शांति जी से बोली, अब बस भी करो, सुबह से देख रही हूँ एक टांग पर नाच रही हो। बहू पोती इन्हीं की परवाह करे जा रही हो। मेरा मतलब है, उम्र हो गई है भाभी, थोड़ी अपनी भी परवाह कर लिया करो। आखिर कब तक बहू की सेवा में लगी रहोगी, उससे भी थोड़ी सेवा करा लिया करो। बहू सिर्फ देखने के लिए लाई हो क्या? ललिता जी जब तक 4 कड़वी बातें ना सुना ले, तब तक उनका खाना कहाँ पचता है। शांति जी अपने नाम स्वरूप बड़ी शांति से अपनी ननद की बातें टालते हुए बोली, दीदी आज आपकी पसंद के पालक के पकोड़े बना रही हूँ, 2 मिनट रुको, अभी लाई। सही बात बोल दी, इसीलिए बचने के बहाने ढूंढ रही हो। जब बात ना बनी तो बोले चली जा रही थी। शांति जी फटाफट पालक के पकोड़े बना लाई। फिर दोनों ननद भाभी ने मिलकर पकोड़ों का लुत्फ उठाया। देखो शांति भाभी, तुम शुरू से ही सीधी और सच्ची रही हो, तुम्हें हर कोई उल्लू बना जाता है। तुम्हारी बहू 2 मीठी मीठी बातें कर तुमसे अब अपना काम भी करवाती है और बच्चा भी पलवा रही है। और कल जब इसकी बारी आएगी तो तुम्हें घर से निकाल देगी। ननंद जी, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, 2 साल हो गए हैं, नंदिनी ने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। नंदिनी ऐसे घुल मिल गई है जैसे चाय में चीनी। और जीजी, हम पढ़े लिखे थे, लेकिन हमारे माता पिता ने हमें आत्मनिर्भर बनने का मौका नहीं दिया। इसीलिए आज मैं सोचती हूँ कि अपनी बहू को सक्षम बनाने में उसका थोड़ा सहयोग कर सकूँ, तो इसमें क्या गलत है। अब मुन्नी हो गई है तो उसकी थोड़ी जिम्मेदारी उठा लूँगी, जिससे उसका कल संवर जाएगा। वरना हमारी तरह तुम करती क्या हो, घर में पड़ी रहती हो, तुमने आज तक किया ही क्या है। ऐसी बातें सुननी पड़ेगी उसे भी। अपनी भाभी के मुँह है ऐसे बहू की तारीफ सुन ललिता जी जल भुन गई। उन्हें लगा ऐसे बात नहीं बनेगी, घर में आग लगानी है तो 4 बातें और सिखानी पड़ेगी। भाभी, बहू तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, अभी मीठी मीठी बातें इसीलिए कर रही है क्योंकि बच्चा पलवाना है। बच्चा बड़ा हो गया तो तुम्हें कौन पूछेगा, तुम और बूढ़ी हो जाओगी। तभी कहती हूँ बहू को अभी से रसोई संभालने दो। यह 4 पैसे के चक्कर में वह तो बाहर मजे कर रही है और तुम रसोई में काम कर कर के परेशान हो रही हो। ऑफिस जाने वाली औरतें मीटिंग के नाम पर पार्टियां करती है, जब घर में कोई मिल जाए तो घूमने निकल जाती है, काम के नाम पर देर से घर आती है। 4 दिन से देख रही हूँ, सारा दिन मुन्नी की पोटी
सुसु डायपर सब तुम देख रही हो और दूध भी तुम ही पिलाती हो। जैसे तैसे मुन्नी सोती है तो फिर तुम रसोई में खाना बनाती रहती हो। जब उठ जाती है तो उसकी सेवा में लगी रहती हो। दोपहर में कमर सीधी तक भी नहीं कर पाती। मैंने देखा रात में भी तुम्हारी ही गोद में उसे सुकून मिलता है। अब जब माँ की गोद कुछ घंटे मिलेगी और तुम्हारी गोद पूरे दिन, तो वह बच्ची तुम्हारी आदी हो जाएगी। फिर तुम चाहकर भी उससे अलग नहीं हो पाओगी। यही तो चाहती है तुम्हारी सीधी सादी बहू कि बच्चे माँ से लगाव ना रखें और दिन भर दादी का खून पिए और फिर धीरे धीरे बड़ी होकर मुन्नी तुम्हारे सिर पर नाचा करेगी। स्कूल जाने में तो अभी 4 साल लगेंगे उसे, तब तक तुम्हें अधमरा कर देगी यह माँ बेटी। इतने दिन से ललिता जी का रेडियो बहू के खिलाफ अपनी भाभी के कान भरने में लगा था। कहते हैं ना, बार बार पानी पड़े तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। वही हुआ। शांति जी भी अब ललिता जी की बातों में आने लगी। उन्हें भी लगने लगा कि बहू उनका दुरुपयोग कर रही है। अब मुन्नी का रोना उन्हें बहुत बुरा लगने लगा। जो काम वह हंसी खुशी कर रही थी, अब उन्हीं कामों से उन्हें चिढ़ होने लगी। अपनी ननद की बातों में आकर आज शांति जी ने निश्चय कर लिया था कि आज शाम का खाना तैयार नहीं करेगी और कह देंगी कि मुन्नी की देखभाल उनसे नहीं होती। नौकरी छोड़ो और अपनी बच्ची को खुद संभालो। आखिर मेरी भी उम्र हो चली है। अपने बच्चों का किया, अब तुम्हारे बच्चों का भी क्यों करूं? सारा दिन उनके दिमाग में यही सब घूमता रहा। अपनी भाभी के विचार सुन ललिता जी अपने मंसूबों में कामयाब होती दिख रही थी। काम जल्दी खत्म होने पर नंदनी 5 बजे घर पहुंची। उसके हाथ में प्याज की कचौरी थी। वह अपना पर्स रखते हुए बोली, मम्मी जी आज अदरक वाली चाय मैं बनाऊंगी, साथ में खाएंगे। आपको पसंद है ना, इसीलिए आपके लिए गर्मा गर्म कचौरियां लेकर आई हूँ। मुन्नी को देखा तो वह झूले में सो रही थी। उसको पुचकार कर जल्दी से हाथ मुँह धो, कपड़े बदल नंदनी रसोई में पहुंची और चाय बना लाई। डाइनिंग टेबल पर तीनों बैठ चाय नाश्ता करने लगी। तभी नंदनी बोली, मम्मी जी आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे प्रमोशन मिला है जिसका पूरा श्रेय आपको जाता है। आपने 6 महीने की छुट्टी के बाद मुझे नौकरी पर जाने का हौसला दिया। पीछे से मुन्नी की जरा भी फिक्र ना करूं ऐसा कहा। आप ही की वजह से आज मुझे तरक्की मिली है। मुझे पता है मम्मी जी, आप घर और मुन्नी में बहुत परेशान हो जाती हैं और अब सर्दियां भी आ रही है तो मैंने मुन्नी के लिए एजेंसी से एक आया का इंतजाम किया है। अरे बेटा, लेकिन मैं अपनी पोती को गैर के हाथों में नहीं सौंपूंगी। ना जाने क्या करे कि उसके साथ कहीं मार पीट दिया तो। मम्मी जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, उसका इंटरव्यू मैंने ले लिया है। वह बहुत अच्छी है, साथ में आप उसका पूरा नेतृत्व करेंगी। अब मुन्नी का सारा काम वह संभालेगी। आप बस आराम से बैठे बैठे देखिएगा। साथ में मुन्नी के सोने पर वह रसोई में खाना भी बना दिया करेगी। अब आप दादी पोती आराम करेंगी। घर के दूसरे कामों के लिए काम वाले तो हैं ही, मगर यह चंपा मुन्नी का पूरा ध्यान रखेंगी। चाय नाश्ता होने के बाद नंदनी सारे बर्तन इकट्ठा करते हुए बोली, शाम को मेथी के पराठे और आलू की तरी वाली सब्जी बनाऊंगी। आपको और बुआ जी को पसंद है ना? ऐसा कहते हुए बर्तन लेकर रसोई में चली गई। तब शांति जी बोली, देखा दीदी, मैंने कहा था ना, मेरी बहू सबसे अलग है। वह स्वार्थी नहीं है, वह मेरे बारे में भी सोचती है। सुना आपने उसने क्या कहा कि उसकी तरक्की का कारण मैं हूँ। सच में मैं बहुत खुश हूँ। गुजरे कल से जो शिकायतें थी
अब मैं सब भूलना चाहती हूँ। अब अपनी बहू के साथ अपना कल सुनहरा बनाना चाहती हूँ। कोई कुछ भी कहे, कहता रहे, मगर मेरा कल, आज और कल सब सुधर गया। पास बैठी ललिता जी के पास अब बोलने को कुछ नहीं था। वह सास बहू के बीच फूट डालना चाहती थी। यहाँ तो घर प्यार, सहयोग और अपनेपन से इतना जुड़ गया था जैसे अंबुजा सीमेंट से बन गया हो, जिसे तोड़ने के इरादे अब उन्हें छोड़ देने चाहिए थे। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तथा बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके।